श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 8वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 8 नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे। तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उसकी कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उनके लोकपाल डर उठते हैं। अरे मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुरी भाव छोड़ दीजिए, अपने मन में सबके प्रति समान बनाइए। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? क्या वह सर्वत्र है? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा। ये शब्द करने वाला कौन है? परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा का पूरा सिंह का था, न मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था, उसी समय बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान आकर खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जमा ही लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों को से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा।
परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया है, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बल वीर्य से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही। वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर गिरा लिया। खेल ही खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनके क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लप लपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से, नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर सभी को मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था और उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप को समाप्त कर उनकी राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, अब आप इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं, वे वास्तव में आपके ही हैं। स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। पितरों ने कहा, आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर हमें सबका सब लौटा दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं।
हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। हम आपको नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। हम आपके सेवक हैं। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें पालकी ढोने वाला कहार बना दिया था। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं, आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। वेतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बिगार में ही काम लेता था। आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। 8वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।